और जब वो मैंने जो है वो पाइन ये बात सुनी ना, यकीन माने मेरी हंसी कंट्रोल ही नहीं हुई कि यार चुपेरे मारी है यूएई वालों ने जो पीएसएल को। लेकिन अब खबरें जो है ये सामने आ रही है कि यूएई ने अपने जो 2 प्लेयर्स हैं उनको भी वापस बुला लिया पाकिस्तान सुपर लीग से। कहा तो ये गया कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलने के लिए बुलाया गया, लेकिन पसे पर्दा कुछ हो रही है दाऊद साहब। खबरें यूएई में कोई अच्छी नहीं आ रही पाकिस्तानियों के लिए, इवन यहां तक भी खबरें आ रही हैं। दोस्तों मुझे लगता है कि इंसान को अपनी औकात से बाहर नहीं जाना चाहिए। औकात ये होती है ना, औकात, लिमिटेशन अपनी, हमें उनका पता होना चाहिए। लेकिन जब इंसान अपनी औकात से बाहर जाता है ना, तो ऊपर वाला उसको उसकी औकात बड़े अच्छे तरीके से बता देता है कि भाई तेरी औकात ये है और तू क्यों अपनी औकात से ऊपर जा रहा है। सेम ऐसा ही हुआ है पीएसएल के साथ। पीएसएल को बीच में ठुडा करा के निकल गए हैं। डेविड वार्नर तो गया, एडम जंपा तो गया। ये पीएसएल छोड़ के वहां पे कहा गया कि डोमेस्टिक आके खेलो। या मतलब कि एक छोटे लेवल का बोर्ड एक बड़े लेवल के बोर्ड की लीग के प्लेयर्स को ऐसे बुला लेगा। रेपुटेशन तो क्रिकेट बोर्ड की खराब हो रही है ना, हमारी पीएसएल की रेपुटेशन खराब हो रही है। अफसोस होता है यार, अफसोस। इसमें अफसोस से बढ़कर तो कोई चीज नहीं है। दुनिया किधर से पहुंच गई है। हम सिर्फ मीडिया में आते हैं, अपनी शक्लें दिखाते हैं, बातें करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं दुनिया को। ऐसा कर देंगे हम, वैसा कर देंगे। ये है कि यूएई ने पाकिस्तान से कर्जा तो वापस मांग लिया, जो सिचुएशन बनी हुई थी। जाहिर बात है यूएई चाहता था कि पाकिस्तान जो उनका नजरिया अपनाए, पाकिस्तान ईरान के अगेंस्ट जाए, लेकिन पाकिस्तान ने कहा भाई हम क्यों ईरान के अगेंस्ट जाए, आप भी हमारे ब्रदर मुल्क हो, ईरान भी हमारा ब्रदर मुल्क है, हम तो इनके नहीं अगेंस्ट जाते। पीएसएल नंबर 1 तो है ना, और गुपा गुप हो गया पीएसएल के साथ, गुपा गुप हो गया। यूएई के प्लेयर पीएसएल को बीच में ठुडा करा के निकल गए हैं कि एज यूजुअल हम पाकिस्तानी उड़ते हैं ऊपर हवा में और कहते हैं कि जी हमारी पीएसएल तो बड़ी जबरदस्त है, हम तो फलाना है, हम तो टिमकाना है, हम तो आईपीएल के साथ क्लैश करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारी पीएसएल देखना जी, ये देखो जी हमारी पीएसएल बड़ी है, ये होगी। क्या हुआ जी, 6 और प्लेयर पीएसएल छोड़ के भाग गए। ये नाजरीन, यूएई की जानिब से मुश्किलात वाकई बहुत बढ़ना शुरू हो गई। हमारे 2 मिलियन से ज्यादा लोग यूएई में रहते हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर जिस मुल्क में सबसे ज्यादा रहते हैं वो है सऊदी अरब, जहां सबसे ज्यादा काम करने जाते हैं। फिर उसके बाद यूएई है, फिर बाकी ममालिक हैं। यूरोप में बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, बरतानिया में बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की। और बहुत सारे लोग यूएई से वीडियोस बना बना कर ये बता रहे हैं और अपने अजीज़ व अकारब को टेलीफोन करके ये बता रहे हैं कि हमें यूएई की गवर्नमेंट डिपोर्ट करने जा रही है। पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद को यूएई डिपोर्ट करने का भी इरादा रखता है। इसको एक प्रेशर टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि आपके लोग हमारे मुल्क में रहते हैं, हम इन्हें यहां से निकाल देंगे। तो अब देखते ही है कि यूएई कितने लोगों को निकाल सकता है। पाकिस्तानियों का बेशुमार पैसा, बहुत सारी जायदादें, बहुत सारा कुछ है यूएई के अंदर। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को यूएई को अब धमकी लगानी चाहिए अगर ये है तो। देखें ना, अगर तो पाकिस्तानियों का मालो दौलत वो छीन लें, पाकिस्तानियों की सारी चीजें वो अपने कंट्रोल में कर लें, कि वो बादशाह है वहां पे और पाकिस्तानियों को निकलो यहां से, तो भी पाकिस्तानियों ने जो वहां बेशुमार पैसा लगाया हुआ है वो रिकवर कैसे होगा? वो तो फिर पाकिस्तानी हुकूमत को आंखें दिखानी पड़ेंगी। उन्हें ये कहना पड़ेगा कि यार आप ये नहीं कर सकते हमारे साथ। कि जो वहां पर कुछ टैक्सी ड्राइवर हैं, कहा जा रहा है कि उनका भी शायद लाइसेंस भी रिन्यू ना किया जाए। देखिए काफी ज्यादा रूमर्स भी चल रही हैं, कुछ सोशल मीडिया में खबरें चल रही हैं, कुछ वहां से अनवेरिफाइड न्यूज भी आ रही हैं, लेकिन चीजें बहुत सारी चल रही हैं। अभी 2 दिन पहले ये यूएई ने पाकिस्तान से जो आप कह लो कि जो पैसे दिए हुए थे वो उन्होंने मांग लिए। और ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान में भी महंगाई हो रही है और दुनिया भर में भी महंगाई हो रही है, फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, ऐसे में ये इकदाम करना, फिर उसके बाद जिस तरह से खबर आई कि यूएई ने कहा कि जो हमारे खिलाड़ी हैं मोहम्मद वसीम और खुजाइमा बिन तनवीर, उन दोनों को बुला लिया। अब देखो कोई ऐसी बड़ी कोई डोमेस्टिक तो है नहीं कि आप एक एसोसिएट प्लेयर्स के लिए ना एक बड़ी जो आईपीएल हो, पीएसएल हो या बिग बैश हो या कोई भी जो एक टेस्ट प्लेइंग नेशन की लीग हो, उसमें जाना ही बहुत बड़ी बात होती। अगर पाकिस्तानी मैं या हर बंदा जो क्रिकेट को समझता है वो हर एक ही चीज बार बार हम लोग बताते हैं कि यार पीएसएल इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ आईपीएल। आईपीएल इज 100 टाइम्स बेटर देन पीएसएल, 100 का 1000 टाइम बेटर देन पीएसएल। और ये बात मैं कोई हेट में नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं बड़ा खुश होऊंगा कि यार अगर मेरी पीएसएल ऊपर जाएगी, बट यार नहीं है ना ऊपर, क्यों मैं बता दूं ऊपर, मैं क्यों किसी के फैंस के सेंटिमेंट्स हर्ट कर दूं। मैं ये बोलूंगा कि यार पीएसएल इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ आईपीएल।
IPL is 1,000 times better than PSL. एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। हाँ, वजह पता ये क्या? ये आपको फेस करना पड़ेगा। एग्जैक्टली ये आपको करना, आप अब हम ये रूल नहीं बना सकते कि जिसने, अगरचे हमने भी रूल ऐसा कुछ बनाया तो सुनने में तो आ रहा था कि रूल बनाएंगे कि जिसने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है वो पूरा खेले और सब इश्यूज हैं, इस तरह का कुछ चीजें चल रही थी। बहरहाल आईपीएल ने तो बनाया हुआ है कि जिसने ऑक्शन में नाम देना है वो फिर छोड़ के नहीं जाएगा और वो रहेगा और अवेलेबल और ये सब चीजें मैटर। बट मुझे लगता है कि अभी कहानी शुरू हुई है, ये माजी में चलता आ रहा है बट इसको हम रोक नहीं पा रहे हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कड़ा इम्तिहान है कि इसको कैसे रोकना है, क्योंकि बहुत जरूरी है, खासकर अब ऐसे मोड के ऊपर जब आप आईपीएल के बराबर में करा रहे हैं। होता है ना, वो फंस गया 2 महीने पहले या 2 महीने बाद में है तो वो मिल जाती है, जगह मिल जाती है किसी भी प्लेयर को। ये भी एक चीज है कि इस तरह का मैटर है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पे एक नजर रखनी है। भाईजान भले एवरेज क्रिकेटर हो, अब देखे ना जिम्बाब्वे का क्रिकेटर भी आपको छोड़ के उधर जाएगा यार, और इसमें 2-3 सना भाई, अगर ऐसा ही होता है 4-5 क्रिकेटर ही तोड़ने होते हैं, वो शरारत ही कर लें आप या समझ लें कि उनकी भी हो कि यार नहीं हमें लेना ही लेना है। अच्छा, उसके बाद आप देखें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जी सामने आई है। जितने मेरे इंडियन दोस्त हैं, शायद आपको, हम सबको इसी लम्हे का इंतजार था कि जब 2 T20 लेजेंड्स, एक तरफ बाबर आजम, किंग बाबर आजम, घंटे का किंग मेरा जिम्बू, मेरा लंडे का किंग, ठीक है, T20 किंग, T20 लेजेंड, और दूसरी तरफ लबुशेने T20 लेजेंड, ये आपस में जब मिलेंगे, हमें इस चीज का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। और ये दोनों आपस में मिले हैं भाईजान लबुशेने और बाबर आजम, और इन्होंने एक दूसरे को T20 क्रिकेट के बारे में सुनने में आ रहा है कि टिप्स दी हैं। बाबर आजम ने ज्यादा टिप्स दी हैं और लबुशेने कहता है कि मुझे ना हैदराबाद की मैं कप्तानी कर रहा हूं PSL में, मुझे अपनी बैटिंग को जो है वो चलाने में जो है वो दिक्कत आ रही है, मुझे चौके छक्के नहीं लग रहे, तो मैंने सोचा बाबर से मिला जाए, उससे कुछ टिप्स ली जाए। और बाबर ने भी सुनने में आया कि उसको कुछ टिप्स भी दी हैं और गिफ्ट में अपना बल्ला भी दे दिया लबुशेने को कि जाओ इससे खेलो, और जो है वो ये जनाब जो है वो बंगाली बाबा का जो है वो बैट है, जाओ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, देखे जी हम आए हैं तो हम पता नहीं क्या कर देंगे। लेकिन बात सीधी सी है, यहाँ तो जो सिस्टम है वो तो कुछ चीजें भी ठीक नहीं हो रही यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के बाद यूएई के खिलाड़ियों ने भी पीएसएल को छोड़ दिया है, जिसके बाद पीएसएल मुकम्मल तौर पर खत्म होने वाला है। पाकिस्तान में हालात मुकम्मल तौर पर खराब हो चुके हैं और तमाम क्रिकेट बोर्ड्स ने अपने अपने खिलाड़ियों को अपने मुल्क वापस पहुंचने का कह दिया है। यूएई ने अपने जो 2 प्लेयर्स हैं उनको भी वापस बुला लिया पाकिस्तान सुपर लीग से। कहा तो यह गया कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलने के लिए बुलाया गया, लेकिन पसे पर्दा कुछ हो रही है। दाऊद साहब, खबरें यूएई में कोई अच्छी नहीं आ रही पाकिस्तानियों के लिए। इवन यहां तक भी खबरें आ रही हैं कि जो वहां पर कुछ टैक्सी ड्राइवर हैं, कहा जा रहा है कि उनका भी शायद लाइसेंस भी रिन्यू ना किया। ये आपको करना, आप अब हम ये रूल नहीं बना सकते कि जिसने, अगरचे हमने भी रूल ऐसा कुछ बनाया तो सुनने में तो आ रहा था कि रूल बनाएंगे कि जिसने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है वो पूरा खेले और सब इश्यूज हैं, इस तरह का कुछ चीजें चल रही थी। बहरहाल आईपीएल ने तो बनाया हुआ है कि जिसने ऑक्शन में नाम देना है वो फिर छोड़ के नहीं जाएगा और वो रहेगा और अवेलेबल और ये सब चीजें मैटर। माजी में चलता आ रहा है बट इसको हम रोक नहीं पा रहे हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कड़ा इम्तिहान है कि इसको कैसे रोकना है, क्योंकि बहुत जरूरी है, खासकर अब ऐसे मोड के ऊपर जब आप आईपीएल के बराबर में करा रहे हैं। यूएई ने पाकिस्तान सुपर लीग